दोस्तों आज बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं जिसका नाम है टाइम इज गोल्ड। इस स्टोरी के हम एक एक सेंटेंसेस को एक एक शब्द को बहुत ही प्यार से अच्छे से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को कर दीजिए लाइक और एक प्यारी सी कमेंट करिए जो भी आपको ठीक लगे। आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम इज गोल्ड। देखो टाइम का मतलब होता है समय, समय इज है, टाइम इज गोल्ड का मतलब सोना। अब ये स्लीपिंग वाला सोना नहीं है, ये सोने का मतलब है हमारा जो सुनार की दुकान पे मिलता है, राइट। तो समय क्या है? सोना है। टाइम इज गोल्ड। दिस इज स्टोरी अबाउट दिस इज स्टोरी ऑफ ए लेजी मैन, ऑफ ए लेजी मैन। दिस यह इज है द स्टोरी। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। ये कहानी है ऑफ के, किसकी? का की। ऑफ का मतलब होता है का की के, किसकी है ये? ए लेजी मैन। ए मतलब एक, लेजी मतलब आलसी, आलसी, मैन मतलब व्यक्ति। ये जो कहानी है वो एक आलसी व्यक्ति के बारे में है या फिर आलसी व्यक्ति की है। हु जिसका, हु जिसका वॉज था ए फ्रेंड ऑफ किंग, जिसका एक राजा दोस्त था। हु जिसका वॉज था ए फ्रेंड, एक दोस्त, जिसका एक दोस्त कौन था? राजा। ए किंग एक राजा, एक राजा। मतलब दिस इज स्टोरी, ये कहानी है ऑफ ए लेजी मैन, एक आलसी व्यक्ति के बारे में। हु जिसका वॉज था ए फ्रेंड, एक दोस्त, ऑफ किंग क्या था? एक राजा था, जिसका दोस्त राजा था। वन मॉर्निंग एक सुबह। वन मॉर्निंग का मतलब होता है यहाँ पे एक सुबह, एक सुबह। द लेजी मैन आलसी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति आस्क्ड पूछा द किंग, उस लेजी व्यक्ति ने, उस आलसी व्यक्ति ने पूछा द किंग, किससे पूछा? राजा से। ध्यान से देखना इस स्टोरी को, बहुत ही मजा आने वाला है। राजा से पूछा। किसने पूछा? आलसी व्यक्ति ने। वाई एवरी वन सेज दैट आई कांट डू एनीथिंग। वाई क्यों, क्यों? एवरी वन प्रत्येक, एवरी वन प्रत्येक व्यक्ति, आप ये कह सकते हो प्रत्येक व्यक्ति, सेज कहता है, कहता है, दैट की क्या कहता है? आई कांट, आई मैं, कांट सकता हूं, नहीं। कांट का मतलब होता है नहीं। डू करता हूं, एनीथिंग कुछ भी, कुछ भी। दोबारा समझो इस लाइन को। उस लेजी मैन ने राजा से पूछा वाई क्यों, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, सेज कहता है, दैट की आई कांट डू मैं कुछ नहीं कर सकता, एनीथिंग मैं कुछ नहीं करता या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये बात सब लोग मुझसे क्यों कहते हैं? एंड और इवन यहां तक, व्हेन जब, आई गो मैं जाता हूं, टू गेट अ प्रॉपर जॉब, आई मैं गो जाता हूं, टू गेट पाने के लिए, क्या पाने के लिए जाता हूं? ए प्रॉपर जॉब। प्रॉपर जॉब का मतलब होता है एक निश्चित नौकरी, एक निश्चित नौकरी। प्रॉपर एक निश्चित की हुई नौकरी जब मैं लेने जाता हूं, पाने जाता हूं। एवरीवन रिफ्यूज मी, सभी या फिर प्रत्येक, रिफ्यूज मना कर देते हैं, मी मुझे, सभी लोग मुझे क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। ऐसा क्या है कि लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं करता हूं, और जब मैं कोई जॉब लेने जाता हूं प्रॉपर तो सब लोग मुझे क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। माई इनेमीज मेरे दुश्मन, मेरे दुश्मन, हैव टोल्ड एवरीवन कह चुके हैं या कहते हैं। टोल्ड का मतलब कहते हैं, एवरीवन प्रत्येक से, मेरे जो दुश्मन हैं वो सभी से कहते हैं, दैट की आई मैं, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं, डू करता हूँ, एनी वर्क करता हूँ, एनी वर्क कोई काम, कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। मेरे जो दुश्मन हैं वो क्या कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति से कि मैं
कोई भी काम नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, मतलब मैं फ्री रहता हूँ। ऑन टाइम, ऑन का मतलब होता है पर, समय मतलब टाइम मतलब समय, कि मैं कोई भी काम कभी नहीं करता हूँ, और कब नहीं करता हूँ, समय पर, कि मेरा काम कभी भी समय पर नहीं होता है, या मैं अपना काम कभी समय पे नहीं करता। द किंग सैड, राजा ने कहा, राजा ने, सैड मतलब कहा, लेट अस मेक अ डील, लेट अस का मतलब होता है आओ, मेक अ डील, मेक अ डील का मतलब होता है कि एक सौदा करें, डील का मतलब होता है सौदा, एक क्या करें, सौदा करें। मेक का मतलब चलो एक शर्त लगाती हैं, या फिर यहाँ पे वैसे तो अर्थ निकलता है मेक का बनाती हैं, इसका मतलब ऐसे यहाँ पे है कि आओ एक शर्त लगाते हैं, एक सौदा करते हैं। बी फॉर सनसेट, बी फॉर सनसेट का मतलब होता है कि सूरज ढलने से पहले, बी फॉर पहले, किससे पहले, सनसेट का मतलब होता है सूरज ढलने से पहले, सूरज ढलने से पहले। यू कम टू माई ट्रेजरी एंड कलेक्ट एज मच गोल्ड एंड पेयर्स एज यू कैन। दोबारा देखो, यू कम टू माई ट्रेजरी, यू तुम, कम आना, कम का मतलब आना, कहाँ आना, टू माई, माई मतलब मेरी, मेरी ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, कि तुम मेरे खजाने में आना, जहाँ पे मेरा खजाना रहता है उस खजाने में आना। एंड कलेक्ट, एंड और कलेक्ट इकट्ठा करना, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, एज मच जितना, एज मच जितना ज़्यादा, गोल्ड सोना, जितना तुम चाहते हो उतना तुम क्या करना, सोने को इकट्ठा करना, जितना तुम चाहते हो, जितना ज़्यादा चाहते हो। एंड पियल्स, एंड और किसे इकट्ठा करना, पियल्स का मतलब होता है यहाँ पे, मतलब तुम जितना चाहो उतना सोना इकट्ठा कर सकते हो, जितना चाहो उतने मोती इकट्ठे कर सकते हो। एज यू कैन, जितना तुम कर सकते हो, एज यू कैन का मतलब होता है जैसा तुम कर सकते हो, एज जैसा तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कैन का मतलब सकते हो, जितना तुम कर सकते हो। दे विल ऑल बी योर्स, दे वे, अब वे दे मतलब चाहे तुम सोना इकट्ठा करो या मोती इकट्ठा करो, ये सब विल बी, विल होंगे, विल होंगे, ऑल सभी, बी योर्स तुम्हारे होंगे, मतलब तुम मेरे खजाने में जाओ और मोती इकट्ठे करो, सोना इकट्ठा करो, और जितना भी तुम कर पाओगे सनसेट सूरज मुड़ने से पहले वो सब तुम्हारे होंगे। द मैन रस्ड टूवर्ड्स हिज होम, द मैन वह व्यक्ति, रस्ड, रस्ड का मतलब होता है भागा, टूवर्ड्स की ओर, की ओर, किसकी ओर भागा, हिज होम अपने घर की ओर, वह अपने घर की ओर भागा। टू हिज वाइफ, पत्नी के पास, अपनी पत्नी के पास, अपने घर वो भाजा, राइट। एंड और देन आफ्टर हियरिंग, और ये सब सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग का मतलब होता है सुनने के बाद। द हस्बैंड, हस्बैंड को, अपने पति को सुनने के बाद। द वाइफ सेड, पत्नी ने कहा, पत्नी ने कहा, गो एंड गेट द गोल्ड एंड जेम्स नाउ, गो जाओ, एंड और गेट, गेट का मतलब होता है ले आओ, लेना, द गोल्ड क्या ले आओ, सोना, एंड जेम्स, जेम्स का मतलब होता है रत्न, कि जाओ सोना और रत्न लेके आओ, नाउ अभी जाओ। टाइम इज गोल्ड फॉर यू, समय इज है, गोल्ड सोना, इस समय, फॉर के लिए, किसके लिए, यू तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे लिए जो समय है वो क्या है, सोना है, क्योंकि तुम्हें शाम से पहले ये सब चीजें इकट्ठी करनी है, और जाओ लेके आओ। द लेजी मैन सेट डाउन, आलसी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, सेट डाउन बैठ गया, बैठ नीचे बैठ गया, डाउन मतलब नीचे बैठ गया। एंड सेट और कहा आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता,
कैंट का मतलब होता है नहीं, कांट का फुल फॉर्म होता है कैन नॉट। सकता तब आता है जब कैन लगा हो, और ये कांट है तो नहीं सकता। मैं नहीं जा सकता नाउ अभी, या फिर नाउ का मतलब अब भी होता है कि अब मैं नहीं जा सकता। गिव मी लंच फर्स्ट, मुझे सबसे पहले क्या दो, लंच दो। गिव दो, मी मुझे, लंच दोपहर का भोजन, लंच का मतलब होता है दोपहर का भोजन। फर्स्ट का मतलब होता है यहाँ पहले, कि मैं नहीं जा सकता, सबसे पहले मुझे दोपहर का भोजन दो, सबसे पहले मुझे खाना दो, उसके बाद मैं जाऊंगा। आफ्टर हैविंग लंच, लंच करने के बाद, आफ्टर बाद, हैविंग लंच, हैविंग लंच का मतलब होता है लंच, खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद। ही डिसाइडेड टू टेक अ नैप, ही उसने या फिर वह, डिसाइडेड निश्चित किया, क्या किया, निश्चित किया कि खाना खाने के बाद, लंच लेने के बाद, टेक अ नैप, एक वो नैप लेगा। नैप क्या होता है, नैप का मतलब होता है थोड़ी सी नींद का झपकी, या थोड़ा सा वो सोएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, हीरे जवाहरात लेना। तो नैप का मतलब होता है झपकी लेना, कि वो थोड़ी सी क्या लेना। टेक का मतलब यहाँ पे लेना, क्या लेगी, क्या लेगा सॉरी, एक झपकी लेगा खाना खाने के बाद, उसके बाद वो जाएगा। इंस्टेड स्लेप्ट फॉर 2 hours देन लेट इन द आफ्टरनून। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, बट लेकिन, इंस्टेड के बजाय, इंस्टेड स्लेप्ट। अब देखो ध्यान से समझो यहाँ पे, बट लेकिन, इंस्टेड के बजाय, किसके बजाय, स्लेप्ट फॉर 2 hours। स्लेप्ट का मतलब हो गया सो गया, सो गया, फॉर 2 hours, कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए वो सो गया। देन तब लेट इन आफ्टरनून, और वो लेट आफ्टरनून उसके लिए हो गया, मतलब जो दोपहर थी वो निकल चुकी। He picked a new few bags and went towards the king's treasury। दोबारा देखो यहाँ पे, देखो उसने खाना खाने के बाद उसने कहा कि मैं एक थोड़ा सा क्या लूँगा, नैप लूँगा, झपकी लूँगा। लेकिन इसके बजाय, बट लेकिन, इंस्टेड के बजाय, किसके बजाय, एक झपकी लेने के बजाय, स्लेप्ट सो गया फॉर 2 hours, कितने घंटों के लिए सो गया, वो 2 घंटे के लिए सो गया। देन तब लेट, तब लेट हो गया इन आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून हो गया, मतलब दोपहर में ही वो लेट हो गया। ही उसने, पिक्ड उठाए या लिए, अ फ्यू बैग्स, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ थैले, बैग्स का मतलब होता है थैले। एंड वेंट टुवर्ड्स द किंग्स ट्रेजरी, एंड और वेंट चला गया, टुवर्ड्स की ओर, किसकी ओर चला गया, द किंग्स ट्रेजरी, राजा के खजाने की तरफ, जो राजा का खजाना था उसकी तरफ वो चला गया। ऑन द वे, रास्ते में, रास्ते पर, उस रास्ते पे चल दिया जहां राजा का खजाना था। ऑन द वे, उस रास्ते पर, वे मतलब रास्ता। ही फेल्ट, उसने फेल्ट महसूस किया, उसने महसूस किया, हॉट गर्मी, उसने थोड़ी सी गर्मी महसूस की। सो इसीलिए ही सैट डाउन अंडर ए ट्री, इसलिए उसने क्या किया, ही वह, सैट डाउन बैठ गया, नीचे बैठ गया, डाउन मतलब नीचे बैठ गया, अंडर ए ट्री, एक ट्री के नीचे वह बैठ गया। अंडर एक ये प्रपोजिशन है, किसके नीचे बैठ गया, एक ट्री के नीचे बैठ गया। रेस्ट एंड एंडेड अप स्लीपिंग फॉर अनदर 5 hours। अब वो उस ट्री के नीचे तो बैठ गया, लेकिन उसने क्या किया, रेस्ट का मतलब होता है उसने आराम किया। एंड और एंडेड, और ख़त्म हो गया, उसका आराम जो था वो ख़त्म हुआ। एंडेड अप का मतलब होता है ख़त्म हुआ। स्लीपिंग, सो करके, मतलब वो सो करके सो गया, यहाँ पे ये कह सकते हो, उसका आराम सो करके ख़त्म हुआ। फॉर अनदर, दूसरे 5 hours, 5 घंटे में उसका आराम सो करके ख़त्म हुआ। और उधर उसके 2 घंटे वो घर पे सोकर आया था, रास्ते में उसे गर्मी लगी, ट्री के नीचे सो गया, 5 घंटे उसे और लग गए। व्हेन, आवर्स का मतलब होता है घंटे,
व्हेन जब ही फाइनली रीच्ड द प्लेस इट वॉज ऑलरेडी लेट इन द इवनिंग। व्हेन जब ही वह फाइनली अंततः रीच्ड पहुंचा द प्लेस उस जगह पे वो पहुंचा तो इट वह क्या हो चुका था, वॉज था, ऑलरेडी पहले ही क्या हो चुका था, पहले ही लेट हो चुका था, उसे देरी हो गई थी पहले ही इन द इवनिंग, उसे शाम में पहले ही देरी हो गई थी। इट वॉज टाइम फॉर सनसेट, और इट माने यह है, वॉज था, द टाइम समय था, किसका समय था, फॉर सनसेट का ये समय था, देयरफॉर इसलिए। ध्यान से समझो इस लाइन को दोबारा। वो 5 घंटे के लिए और सो गया, और जब वो फाइनली उस स्थान पे पहुंचा जहां उसे खजाना मिलना था, तो इट वॉज ऑलरेडी लेट इन द इवनिंग, तो ऑलरेडी वो लेट हो चुका था और शाम हो चुकी थी, और इट वॉज द टाइम फॉर सनसेट, और वही समय था सूरज ढलने का। इसलिए द प्लेस गेट्स हैड बीन शट बिफोर ही कुड रीच देयर। सो द प्लेस, वो जगह के गेट्स मतलब दरवाजे, हैड बीन सट का मतलब बंद हो चुके थे, हैड बीन मतलब बंद हो चुके थे, चुके थे, बिफोर पहले ही बंद हो चुके थे। कब पहले बंद हो चुके थे, ही उसके, कुड रीच देयर उसके पहुंचने से पहले ही वो दरवाजे बंद हो चुके थे, वो दरवाजे क्या हो चुके थे, बंद हो चुके थे, देयर वहां। He lost the golden chance to get rich. उसने lost खो दिया the golden chance, सुनहरा मौका, उसने सुनहरा मौका खो दिया to get rich, अमीर बनने का उसने जो मौका था सुनहरा वो खो दिया। जस्ट केवल, किसके कारण, जस्ट बिकॉज के कारण, यहाँ पे करो के कारण, किसके कारण, ही डिडंट नो द वैल्यू ऑफ टाइम, ही वह डिडंट नो नहीं जानता था, द वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पे कि जो एक औकात, यहाँ पे आप कह सकते हो औकात, नहीं जानता था, औकात किसकी औकात नहीं जानता था, ऑफ समय, कि वो समय की वैल्यू नहीं जानता था, समय की अहमियत नहीं जानता था, समय की औकात नहीं जानता था। मोरल स्टोरी, इस कहानी की जो मोरल स्टोरी, जो सीख है, टाइम इज प्रीसियस, टाइम क्या है, अनमोल है। स्पेंड इट खर्च करो, इट इसे खर्च करो, वाइजली बुद्धिमत्ता के साथ, एंड स्टॉप रोक दो, वेस्टिंग बर्बाद करना, टाइम समय को, ऑन अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, अनइम्पोर्टेंट का मतलब होता है जो काम की ना हो, जो काम की ना हो, उन चीज़ों पे अपना समय वेस्ट करना छोड़ दो। थिंग्स मतलब वस्तुएं, जो चीज़ें, उन चीज़ों को छोड़ दो जिन पे तुम्हारा समय बर्बाद होता है। तो दोस्तों ये ओवरऑल स्टोरी थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।